उठाने के लिए मौजूद हैं। आज हमारा GHA का जो 4 बजे इजलास हुआ था, यहाँ धरने में तमाम तंजीमों ने मिलकर ये फैसला किया है कि सिंध गवर्नमेंट अभी तक आज हमारा पूरे सिंध में 26 दिन में प्रोटेस्ट है और 3 दिन को धरने को हो गए हैं। तमाम सिंध की माए बहनें, भाई, बुजुर्ग और तमाम हेल्थ वर्कर्स यहाँ मौजूद हैं। सिंध गवर्नमेंट की गैर संजीदगी की वजह से हम मायूस हो चुके हैं। कल सिंध भर के तमाम स्टाफ, डॉक्टर, पैरामेडिक्स यहाँ सुबह 9 बजे ये धरने में शामिल हों और हम कल जो सिंध गवर्नमेंट 12 बजे तक हमें रिस्क अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी तो कल हम 12 बजे के बाद 3 बजे जो CM हाउस के वहाँ घेराव करेंगे। फिर चाहे उसमें हमारी गिरफ्तारियाँ हों या सस्पेंशन हो या चाहे हमें मारा जाए, हम नहीं उठाएंगे। और ये हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है सिंध गवर्नमेंट को। और मैं यहाँ कमिश्नर कराची, SSP पुलिस, हेल्थ सेक्रेटरी मुराद अली शाह सबको वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ। यहाँ अगर कुछ किसी को नुकसान हुआ या किसी की इमारतों को या डॉक्टर्स को, नर्सेस को, यहाँ का जिम्मेवार सिंध गवर्नमेंट होगी। ये वाज़ेह पैगाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौजूद हैं कराची शहर में सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने कायम एक एहतजाजी कैंप में। पूरे सिंध की मुख्तलिफ पैरामेडिकल और मेडिकल से वाबस्ता तंजीमों की जानिब से मुश्तरका एहतजाज का ये सिलसिला गुज़िश्ता 25 रोज़ से जारी है और मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात और दीगर मामलात के बावजूद इनका मसला हल ना हो सका। और कल ये इन्होंने कराची प्रेस क्लब से अपना मार्च शुरू किया और आज ये सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने मौजूद हैं और यहाँ पर एहतजाजी कैंप कायम किए बैठे हैं। अफसोस की बात यह है कि इन अफराद का ताल्लुक महकमा सेहत से है। महकमा सेहत से ताल्लुक़ होने और इनके इंतहाई जायज़ मुतालबे यानी रिस्क अलाउंस की मंजूरी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हम में से हर शख्स ये बखूबी वाकिफ़ है कि हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों की जो हालत ज़ार है, उस हालत ज़ार में हर पैरामेडिकल स्टाफ, ना सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ बल्कि पेशेंट भी हमेशा रिस्क पर होता है, क्योंकि सफाई की अबतर सहूलियात, नाकाफ़ी सहूलियात की वजह से इन्फेक्शन का मर्ज़ आम है। इनका रिस्क अलाउंस बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से सरापा एहतजाज हैं। और बेसिक आलम यह है कि पूरे सिंध में इतनी बड़ी तादाद में मरीज़ों के सफ़र करने के बावजूद और इन मुलाजमीन के, ज़ाहिर है इनके भी अहल खाना है, इनके सफ़र करने के बावजूद अब तक अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार ने इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज मौजूद हैं यहाँ कराची में सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने एक एहतजाजी कैंप में। मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एहतजाजी कैंप जो एहतजाज का सिलसिला है जो 1 माह से जारी है तकरीबन। और अफसोस की बात, इंतहाई अफसोस का मुकाम हमारे अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार के लिए ये है कि इस एहतजाजी करने वालों का ताल्लुक़ जो है शोबा सेहत से है। और आप जानते हैं कि सेहत के हवाले से हमारे मुल्क में क्या मसाइल दरपेश हैं और सेहत के हवाले से किस कदर काम करने की ज़रूरत है हमारे मुआशरे में। और ये अपने जायज़ हकूक़ के लिए काफ़ी अरसे से मुज़ाहरा कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से मुज़ाहरा कर रहे हैं। हम भी इनके कई न्यूज़ पैकेजेस जो है अपने चैनल पे नशर कर चुके हैं, आपने देखे होंगे। और बिल आखिर एक दफ़ा पहले इन्होंने प्रेस क्लब पे मुज़ाहरे का ऐलान किया, फिर हमें मालूम चला कि शायद कोई इंतज़ामिया की तरफ से बातचीत हुई है। अभी हम दोस्तों से बात करेंगे तो वो भी सूरत हाल सामने आएगी। उसके बाद फिर कुछ ना हो सका और फिर ये कल जो है निकले और आज ये यहाँ सिंध सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। और अफसोस की बात यह है कि मुझे यहाँ कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आया हुकूमत की तरफ से जो इस मसले को हल करना चाहता हो, जबकि इन तमाम अफराद का ताल्लुक़ शोबा सेहत से है और ख़ास कर उन मरीज़ों से है कि जो मरीज़ जो है हस्पतालों में अपने इलाज के लिए आते हैं, दूर दूर से आते हैं। कोई अगर कराची आता है तो दूर से आता है, कोई लाड़काना जाता है तो दूर से जाता है। बड़ा अलमिया है हमारे मुआशरे का। हमारे साथ पैरामेडिकल की मुख्तलिफ यूनियंस का ये मुश्तरका एहतजाज है। हमारे साथ मौजूद हैं इखलाक भाई। तो इखलाक भाई, थोड़ा सा ये बताइएगा देखने वालों को कि आपका एहतजाज जो है वो किस बुनियाद पर है और ये कब ये सिलसिला शुरू हुआ, ताकि देखने वाले पेशबंदी कर सकें आपकी बात को समझने की। और फिर ये है कि आप क्यों मजबूर हुए हैं आज यहाँ बैठे हुए हैं। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।
सर जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो एहतजाज है, रिस्क अलाउंस के लिए हमारा एहतजाज चल रहा है, जो 14 अक्टूबर को इन्होंने ख़त्म किया था। 14 अक्टूबर को कैबिनेट ने उसे ख़त्म किया और 16 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हम पिछले 26 रोज़ से, आज 26वां दिन है हमारा, पहले टोकन स्ट्राइक हो रही थी। हमने 25 तारीख की, लास्ट मंथ की 25 तारीख का अल्टीमेटम दिया था कि हमारा एहतजाज प्रेस क्लब पर होगा, और आपको सेक्रेटरी हेल्थ की यकीन दहानी पर उन्होंने हमसे मीटिंग की, मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किए गए कि आपके रिस्क अलाउंस बहाल कर दिया जाएगा। आपके दीगर जो इश्यूज़ हैं, क्योंकि हम तो परेशान दीगर इश्यूज़ पे हो रहे हैं कि अभी तक महकमा सेहत में हमारे लोगों को टाइम स्केल नहीं मिल पा रहा, सर्विस स्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा, हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन के मसले हैं, दूसरी चीज़ें, वो मसले ख़त्म नहीं हुए थे। तो इन्होंने रातों रात ये हमारा रिस्क अलाउंस जो 17,000 और 35,000 रुपये मिला करता था, वो उन्होंने रातों रात ख़त्म करके एजुकेशन डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया। वाज़ेह रहे कि हुकूमत सिंध के पास 2023 तक, जून 2023 तक रिस्क अलाउंस के हवाले से फ़ंड मौजूद था। वो फ़ंड इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया इरिगेशन डिपार्टमेंट को। अब आपने उनको ट्रांसफ़र कर दिया, आपकी बदनीयती शामिल है। महकमा सेहत में लोग काम कर रहे हैं, महकमा सेहत के लोग इस टाइम मुतासिर हुए हैं, दुनिया में उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, आप हमें रोडों पे लेकर आ रहे हैं। हमारी मिनिस्टर साहबा कभी कहती हैं कि डॉक्टर हराम खाते हैं, कभी कहते हैं नर्सिंग स्टाफ जो मार्केट में मिल जाते हैं। ये हमारी एक, मैं तो कहूँगा इनका ज़हनी तवाज़ुन को ठीक नहीं है। बजाय इसके अपने उन वर्कर्स की हौसला अफजाई करें। पूरी दुनिया में अपने वर्कर्स को लोग सराह रहे हैं, आप हमारी इंसल्ट करें। आज हम 24 रोज़ से रोडों पर हैं, हुकूमत सिंध टस से मस नहीं हो रही। अफसोस हमें इस बात का है कि हमारा जो कल का क्राउड था, 10,000 से ज़्यादा लोग मुलाजिम थे, इन रोडों पर घूम रहे थे। हमारी लेडीज़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज की, गिरफ्तारियां हुई, 20 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए। रात 1 बजे जाकर हम लोगों को छुड़ाया हमने, और हमारी ख़वातीन को उठा उठा के बंद किया गया, डंडे मारे गए, और यहाँ पर हमारे लोगों को जोर कोप किया गया। ये हमारे बजाय इसके कि हमसे बात करें, हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं, दहशतगर्द नहीं हैं, हम हेल्थ के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम कह रहे हैं हमारा रिस्क अलाउंस हमारा राइट बनता है, हमें रिस्क अलाउंस दिया जाए। हमारे तमाम वर्कर रिस्क पर होते हैं हर वक्त, आप हमारा रिस्क अलाउंस दें। हमारा टाइम स्केल है, सर्विस स्ट्रक्चर है, दीगर उस पर भी बाद में बात की जाए। लेकिन ये कि हमारा मेन इशू जो है रिस्क अलाउंस पूरी तरह हुकूमत सिंध बहाल करे। हम मरीज़ों की खिदमत करना चाहते हैं, मरीज़ पूरे सिंध के परेशान हो रहे हैं, ये बड़ी अलमियाँ हैं, इन्हें सोचने की ज़रूरत है। हमारा नहीं तो कम से कम मरीज़, गरीब मरीज़ों का ख्याल करें, ताकि हम काम करें और मरीज़ों को फ़ायदा हो। मैडम बैठी हैं हमारे साथ, तो आप एक तो अमूमी तौर पर मसाइल के हवाले से, और ख़ासकर जो ख़वातीन की भरपूर शिरकत, अभी भी यहाँ सैकड़ों ख़वातीन जो हैं वो पस मंज़र में मौजूद हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप एक तो अपने मसाइल को बयान करें जिस हमारे चैनल के ज़रिए। दूसरी बात ये कि आप क्या समझते हैं ये बेअसी जो है, क्या वजह है इसकी, आप क्या समझते हैं बेअसी की वजह क्या है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये हमारे बच्चों का मुआशी कत्ल है। आपने इससे पहले देखा होगा कि हुकूमत सिंध जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमिन के साथ हमेशा जो है वो सौतेली माँ जैसा सलूक करती है। हम लोगों को हर चीज़ के अंदर जो है ना वो डिग्रेड किया जाता है, हालांकि रिवार्ड हम लोगों की वजह से मिलते हैं। कोरोना में जब पूरी दुनिया बंद थी, हर चीज़ बंद थी, हर डिपार्टमेंट बंद था कि भाई हम तुम्हें सैलरी दे रहे हैं, तुम्हें जो है ना हर चीज़ की वहाँ फैसिलिटीज़ आपके घरों में दी जाएगी, खुदारा अपने घरों में रहो। तो उस वक्त हम लोगों ने अपनी जान के, हमारे लोगों ने जान के नजराने दिए, शहादतें हुई, उसमें काम हम लोगों ने किया। अगर सीएम को और मैडम को अवार्ड मिल रहे थे वो सिर्फ हम वर्कर्स की वजह से मिल रहे थे। लेकिन आज किया जा रहा, क्या किया, जब ये लोग किसी चीज़ को बंद करते हैं तो इनकी कमेटियां भी बैठ जाती हैं और रातों रात नोटिफिकेशन भी निकल जाते हैं। ये सब कैसे होता है कि जब देने का वक्त आता है तो आप कहते हैं कि ऐसे तो हो नहीं सकता, कमेटियां बैठेंगी उसके बाद डिसाइड होगा। लेकिन ये जो आप सैकड़ों खवातीन देख रही हैं, ये इनके हमारे साथ हमेशा जो है वो नाजायजी हुई है। हमेशा हमें सर्विस स्ट्रक्चर के बारे में के वजह से हमें रुलाया गया है, लेकिन हम चुप रहे, हमने बर्दाश्त किया कि वक्त है, हो जाएगा। हमें टाइम पे टाइम, हमें डेट पे डेट देते रहे, जैसे कोर्ट में होता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इसी तरीके से हमें भी हेल्थ डिपार्टमेंट में तारीख पे तारीख दी जाती है और हमें हर तरह से जो है वो हिरासा किया जाता है। लेकिन आज का जो सवाल है, आज का जो वक्त है कि लोग 2 वक्त की रोटी जो है वो अपने बच्चों को पूरी नहीं
नहीं खिला पा रहे, ये मेरे बच्चों का मुआशी कत्ल है। तो इसके खिलाफ हम जो है वो भरपूर आवाज़ उठाएंगे। और ये जो हुकूमत सिंध समझ रही है कि किसी भी तरीके से गिरफ्तार करके लाठीचार्ज करके हमें चुप करा देंगे, तो हम सर पे कफन बांध कर आए हैं और अपने बच्चों का हकूक लेकर ही जाएंगे। कि जो मरीज़ सफ़र कर रहे हैं इस दौरान और इससे पहले भी जो हालात हैं महकमा सेहत के, अस्पतालों के जो हालात हैं, जो वसाइल की अदम दस्तयाबी की वजह से, ज़रा इस पर भी आप बात करें। पिछले 27 दिन से कराची से लेके कश्मीर तक ग्रैंड हेल्थ अलायंस पर मुश्तमिल तंजीमें, जिसमें डॉक्टर्स शामिल है, पैरामेडिकल शामिल है, नर्सिंग स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, वो पिछले 26 दिन से सरापा एहतजाज है। और कराची से कश्मीर तक न सिर्फ ये है कि महकमा सेहत के मुलाजमीन परेशान है, बल्कि मरीज़ों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमने जब अपनी एहतजाजी तहरीक शुरू की तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो रिस्क अलाउंस हमें मिल रहा था वो हुकूमत ने रातों रात बग़ैर मशावरत के ख़त्म कर दिया, जबकि हमारा बजट ऑलरेडी मौजूद है। जब हमने अपनी एहतजाजी तहरीक शुरू की, हमने OPDs का बायकाट किया, तो सेक्रेटरी सेहत ने हमारी कोर कमेटी से रब्ता किया और CM के कहने पर, CM की यकीन दहानी पर हमने अपनी OPD का बायकाट ख़त्म कर दिया और अलामती तौर पर हमने सिर्फ और सिर्फ दो घंटे की टोकन स्ट्राइक शुरू कर दी। हमारी ग्रैंड हेल्थ अलायंस से ये वादा किया गया था कि 5 नवंबर को आपका रिस्क अलाउंस, टाइम स्केल, सर्विस स्ट्रक्चर और दीगर मुतालबात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो जब 5 नवंबर आया, बदकिस्मती से हमारे मसाइल हल करने के बजाय मिनिस्टर हेल्थ साहिबा ने हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़का है, हमारे हेल्थ मुलाजमीन की तज़लील की है। जिन लोगों को ये कोरोना के दिनों में सलूट पेश किया करते थे उनकी बेइज्जती की गई है। तो हमारे एहतजाज में शिद्दत आ गई। जब हुकूमत सिंध और महकमा सेहत ने अपने वादे वफा नहीं किए तो मजबूरन हमने न सिर्फ OPD का बायकाट किया है, बल्कि इस वक्त कराची से लेकर कश्मीर तक तमाम OPDs बंद पड़ी हैं, तमाम OTs बंद पड़े हुए हैं। किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा सिवाय इमरजेंसी के। लेकिन हुकूमत सिंध की कान पर जूं नहीं रेंग रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हुकूमत सिंध इस वक्त गरीब मरीज़ों को सेहत की सहूलियात देने पर बुरे तरीके से नाकाम हो चुकी है। कराची से कश्मीर तक आप कहीं पे भी चले जाएं, छोटे से छोटा हॉस्पिटल हो या सिविल हॉस्पिटल कराची हो, वहाँ पे आपको जो है वो ORS तक नहीं मिल रहा बच्चों को देने के लिए, आपको पेनाडोल नहीं मिल रहा, इंसुलिन शुगर के मरीजों को नहीं मिल रही, आपका CT स्कैन नहीं हो रहा, आपका MRI नहीं हो रहा। तो जब हुकूमत सिंध ये बदनामी अपने सर ले रही थी तो उन्होंने ये देखा कि यार क्यों ना ये सारी बदनामी ग्रैंड हेल्थ अलायंस के सर थोप दी जाए। इसीलिए उनको ना तो मरीजों की परवाह है और ना ही महकमा सेहत के मुलाजमीन की परवाह है। अगर इन्हें मरीजों की परवाह होती और इन्हें मरीजों के तकलीफ से कोई गर्ज होता तो वो ग्रैंड हेल्थ अलायंस से मज़ाकरात करती और ये हड़ताल ख़त्म करवाती। लेकिन इस वक्त भी बहुत सारे साजिशी अनासिर जो हैं वो ये नहीं चाहते कि हुकूमत सिंध जो है वो मज़ाकरात करें और हम दोबारा हस्पतालों में चले जाएं। ये बाकायदा एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा बन रही है हुकूमत सिंध और महकमा सेहत। नहीं तो हमारे मुतालबात कोई इतने बड़े नहीं है, ऑलरेडी हमारा बजट पड़ा हुआ है। हुकूमत सिंध को चाहिए वो होश के नाखून लें। हम उनके हाथ पैर हैं, हम उनकी नेकनामी का बाइस बनने वाले लोग हैं, हम गरीब मरीजों की खिदमत करने वाले लोग हैं। फौरी तौर पर रिस्क अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि हम अपनी हड़ताल ख़त्म करें और कराची से कश्मीर तक जो मरीज़ परेशान हैं उनकी परेशानी ख़त्म हो। मेरा नाम बुशरा आराई है और मैं ऑल लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम यूनियन पाकिस्तान की प्रेसिडेंट हूँ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पटिशनर भी हूँ इन पर्सन। हमारा मसला ये एक है जो डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स और सिंध लेडी हेल्थ वर्कर का है, वो यही है कि हमारा हेल्थ रिस्क अलाउंस अचानक से इन्होंने बंद किया है। ना हमारे साथ कोई मीटिंग की, ना इन्होंने कोई और ऐसी बात की कि चलो इंसान जहनी तौर पे तैयार होता है, इनसे बातें करता है। वो अचानक से बंद होने का मकसद ये था कि हम लोग इतने यकीन करें परेशान हो गए। किसी ने BC रखी थी, मैंने खुद बच्चे की शादी रखी है,
ये मेरी लड़कियों ने शादियां रखी हुई हैं बेटियों की, बीसियां डाल डाल के, क्योंकि दहेज तो हम दे नहीं सकते इतना, तो हम आपस में 50-50 लड़कियां 20-20 हज़ार की बीसी रखते हैं। अब बीसी हम कहाँ से दें? 32,000 जाके बच्चे हैं हमारे, 50,000 में से 17,000 इन्होंने काट लिए। अब मुझे बताया जाए, मुझे मिनिस्टर बताए, ये हमारी कैबिनेट कमेटी बताए कि 32,000 में हम क्या करें, जबकि हम हेल्थ की रीढ़ की हड्डी हैं। मैडम अजरा की 5 NGOs है जिसका हम काम फ्री ऑफ कास्ट करते हैं। पोलियो हम करें, वैक्सीनेशन हम करें, न्यूट्रिशन का काम हम करें, यूनिसेफ का काम हम करें, WHO का काम हम करें, और जो अपना काम है वो भी हम करें। तो तनख्वाह तो हमें अपनी काम की मिलती थी ना। अब ये कहा जा रहा है भाई कोरोना खत्म है। भाई कोरोना था कब? हमें मजबूर ना करें कि हम फिर इनके गिरेबान चाक करें। कोरोना खत्म हो गया, क्या आपने गंदगी खत्म की? बीमारियां, मच्छर, गंदगी, तो सड़कें गटर बनी हुई हैं। सिंध की सारी सड़कें गटर बनी हुई हैं। जहाँ से हम गुजर के फील्ड में जाते हैं, जहाँ से गुजर के हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कैंसर देखें, और खुदा का अजाब है शायद हम लोगों पे। इनकी गंदगी है, इनका मैनेजमेंट सही नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में 200-250 एड्स के मरीज हो गए। अब हम तो घरों घरों में जाते हैं, लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं। अगर किसी की शुगर पेशेंट है उसका इंजेक्शन जाके लगाते हैं। कोई हमें बुलाता है, IV इंजेक्शन लगा देते हैं, हमें भी टच हो जाए। हमें क्या पता ये एड्स का मरीज है या नहीं है, तो हमें तो बेगुनाह एड्स हो जाए ना। तो हम तो रिस्क पे क्या, हम तो बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं। कोरोना तो एक बीमारी थी जो लाई गई, फैलाई गई और ख़त्म कर, यानी इनकी मर्जी से आई, इनकी मर्जी से चली गई, मगर पैसे इनकी मर्जी से हम नहीं जाने देंगे। ये हमारा हक है। हम आज भी रिस्क पे हैं और रहेंगे, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी नहीं की। और आज यहाँ 17,000 के लिए हम सड़कों पे बैठे हैं, वो भी इनकी जालमों की वजह से, डिस्ट्रिक्ट के जालमों की वजह से, कि अगर ये हमारा सर्विस स्ट्रक्चर, हमारा टाइम स्केल से हमें सर्विस स्ट्रक्चर देते, तो आज मैं 16 ग्रेड में होती, मेरी वर्कर 14 ग्रेड में होती, और हमें एक अच्छी खासी रकम मिलती। हम ये 17,000 के लिए शायद इतने परेशान न होते। इन्होंने ना हमें लेडी हेल्थ वर्कर को सर्विस स्ट्रक्चर दिया टाइम स्केल का, ना नर्सों को दिया, ना पैरामेडिक्स को दिया, ना डॉक्टरों को दिया। आप देखें, जो DHO होता है उसका 400 पे नंबर होता है, और वो फर्स्ट पे कैसे आ जाता है? वो 50-50 लाख भर के आता है। भाई तुम लोग तो कमीशनें लेते हो, मेडिसन से कमीशन आती है, मेडिकल रेप से कमीशन आती है, NGO आपको कमीशन देती हैं, ठीक है ना। हमें क्या मिलता है? हमें एक तनख्वाह मिलती है सूखी पुकी, जिससे हम गुजारा, और हम इतने अब खुश थे 50,000 में कि हम भी गुर्बत की लकीर से ऊपर आना शुरू हो गए थे। शायद इनको गवारा नहीं हुआ कि हम लेडी हेल्थ वर्कर के जो बच्चे हैं वो कल को पढ़ के, जाहिर है पैसा होगा तो तालीम देंगे ना। इन्होंने तो तालीम सिंध में नहीं दी फ्री। हम भी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू हो गए थे कि वार्ड सेक्रेटरी ना बन जाए गरीब का बच्चा DHO ना बन जाए, गरीब का बच्चा पार्लियामेंटेरियन ना बन जाए, गरीब का बच्चा पायलट ना बन जाए। हम एम्प्लॉय के बच्चे जो है ना वो कुछ बन ना जाए, इनको ये डर है। ये हमें गुर्बत की लकीर के नीचे ही रखना चाहती है सिंध गवर्नमेंट, ताकि हम अपनी दाल रोटी में परेशान रहें और ये जो जी चाहे करते रहें। अगर हमारा पेट भरा होगा, हमारे बच्चे सुकून में होंगे, हमारी छत अपनी होगी, तो हम इनकी तरफ देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। ये वो देखने से डरते हैं, मगर आज हम आ गए इनको देखने, और यहाँ बैठ के ज़मीन पे देखेंगे। हम ज़मीन पे बैठ के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आखिरी घर हमारा इसी के नीचे है। ये महलों में बैठे हैं ना, इनको ज़मीन की मट्टी का, पत्थरों का, गंदगी का अंदाज़ा नहीं है। ये इनके दिमाग फ्रीज हैं, क्योंकि ये ठंडी AC वाली गाड़ी से निकलते हैं, ठंडे कमरों में जाके बैठते हैं और अच्छी रिफ्रेशमेंट पक्का इनके आगे आती। हमने तो चावल भी खुद काटने हैं, निकालने भी खुद हैं, बेचने भी खुद हैं, खरीदने भी खुद हैं, पकाने भी खुद हैं और खिलाने भी बच्चों को खुद हैं। तो हम मजदूर हैं। इनके खौफ, इनका डर, इन्होंने रातों रात मुझे सस्पेंड किया। मैं
90,000 लोग थे, 90,000 हम लोग हैं पूरे नर्सिस वर्क, 22,000 हम वर्कर्स हैं। सिंध लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम के 22,000 एम्प्लाई हैं, 10-11,000 नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं 10-11,000, पैरामेडिक्स हैं। उनमें से इनको जो डर आया ना, एक औरत से ही आया, क्योंकि औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, बेटी भी है। तो औरत इन्होंने मेरा सस्पेंशन ऑर्डर जिस वक्त निकाला, आप यकीन करें मैं तो फारिग हो गई। मैंने कहा अब तो मैं आज़ाद हूँ इनकी जंजीरों से। और मैंने डीजी साहब को मैसेज किया, डीजी साहब मैं आ रही हूँ, अब तो मैं आपके पास बैठूंगी ना। वैसे तो आप हमारे काम के लिए फारिग नहीं होते, हम जेकाबाद से किराया भर के इतना जब आपके पास पहुँचे उस वक्त कभी आप मीटिंग में होते हैं, कभी आप इस्लामाबाद होते हैं, कभी कहीं होते हैं। तो अब तो मैं आपके पास बैठूंगी ताकि आपको मैं टाइम ले सकूं और मैं अपने वर्करों का काम निकलवा सकूं आपको। आप देखें पूरे सिंध में जो यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर, वकला बरादरी पूरी, जितनी भी तंजीमें थी, उन सब ने इनको लानत मलामत की। उन्होंने फेसबुक पे इनको शेम किया कि सिंध गवर्नमेंट एक औरत से डर गई, वो भी जेकाबाद के छोटे से ठुल तालके से। वो डरी इसलिए क्योंकि हम लोग ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले। गुज़िस्ता 2008 से हमारी तहरीक चल रही है। हम 22,000 नहीं 1,05,000 लेडी हेल्थ वर्कर, सुपरवाइज़र और ड्राइवर हैं पूरे पाकिस्तान के। और पंजाब और बलोचिस्तान KPK से भी इनको आवाज़ आई कि आप बुशरा को बहाल करें, वरना हम फिर पंजाब में जो करेंगे वो आप पे असर पड़ेगा। ये हमारी यूनिटी है जिसमें हमारी वर्कर थी, हमारा एम्प्लॉइज थे लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम के, नर्सिस थी और डॉक्टर्स थे, पैरामेडिक्स था, जिन्होंने इनको आवाज़ दी। और इन्होंने डर के मारे एक ही रात में इन्होंने मेरा ऑर्डर कैंसिल किया। अब जो हमारे DHOs जो बड़े गुंडे बिठाए हुए, इन्होंने डिस्ट्रिक्टों में गुंडे बिठाए। अब जो मैडम हजरा ने आते जो प्रोग्राम डेवोल्यूशन की है ना ज़िलों में, ये इसने अपनी बाजू बनाए हैं, ये गुंडे बैठाए हुए इन्होंने, जो पेयोल भी हमारा खा जाते हैं, मेंटेनेंस हमारी खा जाते हैं, मेडिसन खा जाते हैं। मगरमच्छ भी 1-2 जानवर खा के उनका पेट भर जाता है, मगर इनका नहीं भरता। अभी देखें सैलाब के जो 3-3 करोड़, DC को 3-3 अरब, पता नहीं कैसे ये हड़प कर गए। मैं कहती हूँ मट्टी भरेगी इनका पेट, मट्टी। मगर इन्होंने हमसे दाल रोटी छीनी है। इंशाअल्लाह हम यहाँ से मच्छी, रायता, सलाद, चावलों की रोटी लेके जाएंगे और मिनरल वाटर समेत लेके जाएंगे। मेरी पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, उसका मुझे नंबर भी मिल गया है। सर्विस स्ट्रक्चर का हमने किया था 2014 में। हम जब 13 में रेगुलर हुए तो हमें यही था कि हम परेशान होंगे क्योंकि गवर्नमेंट पे कोई एतबार नहीं। जब मुझे सुप्रीम कोर्ट में नोटिफिकेशन जारी करके जितने भी सिंध के सेक्रेटरी थे, अटार्नी थे, पूरे पाकिस्तान के 4 सूबों और फेडरेशन के, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बुशरा को दो। उन्होंने इस तरह मुझे जब बाय हैंड दिया तो मैंने नहीं लिया। मैंने कहा सर मुझे इनसे नहीं चाहिए, ये जालिम है, ये आज के दुनिया के फिरौन है, ये फिरौन है छुपे हुए। तो मुझे कह रहा बेटा क्यों? मैंने कहा सर मुझे आपसे चाहिए। अगर ये मुझे देते, जिस वक्त मैं सड़कों पे थी, इन्होंने डंडे मारे, आंसू गैस, गोलियां, दहशतगर्द के केस किए हम पे, और 32 दिन इन्होंने सक्खर और इस्लामाबाद और कराची की जेलों में हमें रखा। ये इंसान नहीं है, ये हैवान बन चुके हैं, ये पैसे के गुलाम बन चुके हैं। मगर हम तो गुलाम नहीं है ना, हम गुलाम नहीं है। हमें आज़ादी मिली थी, 14 अगस्त हम मनाते हैं आज़ादी के लिए, हम गुलाम नहीं है। ये कमीशन पास करके आते, और गुलामी के लिए शर्म आनी चाहिए। इदारे गुलाम हैं, रहें, हम गुलाम नहीं, हम आवाम गुलाम नहीं है, नहीं है, नहीं है। और ना हम झुकेंगे, ना हम डरेंगे, ना हमें अपने इस रोज़गार का परवाह है। परवाह है हमें अपने बच्चों के रोज़गार का। क्यों? मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि हमारा ईमान है कि रिज़्क रोज़ी वो देता है, ये नहीं देते। हम काम करते हैं, इनकी बढ़ती है तनख्वाह, इनको अवार्ड मिलते हैं, इनकी प्रमोशनें होती हैं। हम काम करते हैं, हम मजदूर हैं, हम झाड़ू पोछा कर लेंगे, हम जाके राख की पोखी कर लेंगे, हम भट्टे से ईंटें उठा लेंगे, मगर हम कपड़े सिलाई कर लेंगे। मगर तुम लोगों का क्या होगा ये सोचो। आज हम बद्दुआ देती हूँ कैबिनेट कमेटी को
और इन मिनिस्टरों को और अपने डीजी हेल्थ को भी और सेक्रेटरी साहब को भी कि आप लोग हमारे लिए नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते आप हमारे लिए? कैबिनेट कमेटी को कौन सी जरूरत है कि वो हम लोगों का रिस्क अलाउंस बंद करे? यूटिलिटी स्टोर जो है ना वो 300 रुपये दिया जाता है। भला 300 रुपये में पूरे महीने का राशन आता है? टमाटर 400 रुपये है, चाय देखें, चीनी देखें, आटा देखें, चावल देखें, 1100 रुपये मन, 11,000 रुपये जो 3,000 में मिलता था, 400 रुपये, 450 रुपये चावल, वो भी गरीब टोटा चावल लेके खाते। तो शर्म आनी चाहिए, शर्म सिंध गवर्नमेंट को। कौन दिलाएगा शर्म? हम दिलाएंगे इंशाल्लाह। हम इन पे केस करेंगे सिंध हुकूमत पे, और इंशाल्लाह वो केस तैयार हो रहा है कि इन्होंने किस कानून के तहत मुझे सस्पेंड किया। क्या पाकिस्तान ये है? इस तरह रहे? इस तरह नहीं रहेंगे हम इस तरह रहेंगे। और इंशाल्लाह दुनिया देखेगी कि सिंध के एम्प्लॉई ने ग्रैंड हेल्थ अलायंस जब इकट्ठे हुए हैं तो उन्होंने हक अपना इनसे कैसे छीना है, और छीनेंगे इंशाल्लाह। रहीम, हम से GHA के साथ हैं और हमारा लाहेमल यही है कि 15 तारीख को कैबिनेट कमेटी की मीटिंग बैठेगी तो हम सारे पूरा सिंध यहाँ आएगा और एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा। हम इनको अभी से वार्न कर रहे हैं कि इसकी तमाम तर जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की होगी और कैबिनेट कमेटी की होगी। और हमारी एक डिमांड है, ये अगर हमारा रिस्क अलाउंस बहाल नहीं कर रही ना तो हमारी ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध से डिमांड है कि इनकी तनख्वाह 30,000 की जाए। ये भी 30,000 लें, 6 महीने साल सिर्फ 30,000 तनख्वाह लें। हमें रिस्क अलाउंस नहीं चाहिए, हम चाहते हैं इनकी तनख्वाह 30,000 हो और ये फिर इस 30,000 में अपने घर का गुजारा करके बताएं। ठीक है, फिर इनको एहसास होगा। देखें, दर्द का एहसास उनको होता है जिन पर दर्द हो, भूख का एहसास उनको होता है जो भूखे हों, तकलीफ का एहसास उनको होता है जो तकलीफ सहे। जब ये ठंडे कमरों में बैठते हैं तो इनको कैसे एहसास होगा? इनको तो बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। इनको क्या पता हम इंसान हैं? अगर हम इंसान हैं तो ये इंसान क्यों नहीं बन रहे? इनको हमारे बारे में सोचना चाहिए। और दूसरी बात है, ये जो हमारे लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम है, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का प्रोग्राम है, ये बुनियाद उनकी है। आज हम बहुत अच्छे लफ्ज़ों में उनको याद करते हैं क्योंकि 1,05,086 का रोज़गार उनके वसीले से है। ये उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया हम ख़वातीन को पावर देने के लिए, खुद कफील बनाने के लिए, मर्दों के मुकाबले में खड़ा होने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए। तो आज हम उन्हें दुआओं में याद रखते हैं। लेकिन ये कैबिनेट कमेटी, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध, इनके लिए हमारे पास कभी भी दुआ नहीं होगी। अगर ये चाहते हैं कि हम सब इनके औलाद हैं, इनके बच्चे हैं, ये अगर ऐसा काम करें ताकि हम कल को इनके लिए दुआ करें, क्योंकि ज़मीन के अंदर जब जाते हैं तो उस टाइम दुआएं याद आती हैं, ये दौलत याद नहीं आती है। तो मुतालबा हमारा यही है कि हमारा रिस्क अलाउंस बहाल किया जाए। ना करने के सूरत में जिम्मेदारी तमाम गवर्नमेंट ऑफ सिंध की होगी। हम ना झुकेंगे, ना हम हटेंगे, हम मरने मराने पर आएंगे। और हम इनको याद दिलाना चाहते हैं कि 2011 में इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के सामने हमने अपने आप को जलाया। जाहिर है हमने जब उस टाइम अपने आप को जलाया तो आप ये सोच सकते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की होगी। ये जो आज जो हमारा यहाँ धरना चल रहा है, आज उसका दूसरा दिन है जो सेक्रेटरीट के गेट पे लगाया गया है। और पूरे सिंध में आज 25वां दिन है। तमाम हेल्थ वर्कर सरापा एहतजाज हैं और OPDs और जनरल नोटिस का बाइकाट चल रहा है। और हमारे तमाम हेल्थ वर्कर्स इमरजेंसी में भी काम कर रहे हैं और COT में भी काम कर रहे हैं क्योंकि हमें सर्विस हम दे रहे हैं। और अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट सिंध ने हमसे मुज़ाकरात जो किए भी हैं वो स्पेशल सेक्रेटरी और DG हेल्थ ने किए हैं जो उसके कैंसर में नहीं आते। हमें
सीएम से मुतालबा है कि सीनियर वज़राओं की टीम बनाई जाए और मुराद अली शाह खुद टाइम निकाले, क्योंकि ग्रैंड हेल्थ अलायंस एक तमाम तंजीमों का मजमू है जिसमें हमारी YDA भी आती है, PMA भी आती है, YNA भी आती है, पैरामेडिक्स भी आती है और पूरा सिंध का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स लगा पड़ा है। जो हमारी जो डिमांड है, हमने इनको हर तरीका के सॉल्यूशन बताए हैं कि अगर आप फ़ौरन नोटिफिकेशन जारी नहीं करते, रिस्क अलाउंस जारी किया जाए तो इसको ही आप कंटिन्यू करें और हमसे सीनियर वज़राओं की टीम बना के एक वीडियो बयान जारी करें या एग्रीमेंट बनाएं। और जो बकिया डिमांड है, जो हमारे जो पैरामेडिक्स की हैं, जो टाइम स्केल सर्विस स्ट्रक्चर और डॉक्टर्स की जो डेंटल सीट्स हैं, डेपुटेशन है और नर्सिस के प्रमोशन इश्यूज हैं, वो इनकी दोबारा में फ़ौरन हल किए जा सकते हैं। मगर ये चाहते नहीं हैं कि ये धरने वाले CM हाउस जाएं, पर हमारा धरना यहाँ जारी रहेगा। ये मत भूलें कि हम बगैर धरने यहाँ उठेंगे, रिस्क का लॉन्स लेके उठेंगे। अगर हमें ये अरेस्ट करें, सस्पेंड करें, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, पर इस चीज़ में देर नहीं करें। अगर इन्हें एक्शन लेना है तो फ़ौरन लें, वरना नोटिफाई करें। डॉक्टर साहब लगता है कि इससे भी कोई इनकार नहीं कि आपके मुतालबात इंतहाई जायज़ हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि आम मरीज़ जो है वो सफ़र कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी भी होती है आपके ये सवाल से और दुख भी होता है। मुझे ये बताएं, ये जो हेल्थ वर्कर्स यहाँ बैठे हुए हैं, जो पैरामेडिक्स बैठे हुए हैं, इनके घरों से हाथों से रोटी छीनी गई है, इनके जिस्म पे कपड़े नहीं है, ये अपने बच्चों को स्कूल में फीस ही नहीं देंगे। ये जुडिशरी, ये सेक्रेटरीट के एम्प्लॉय, इनके पास तो पैसे बहुत हैं, मिनिस्टर वडेरे हैं, जागीरदार हैं, रातों रात काबिना में बैठ के मसले फैसले करते हैं कि रिस्क लॉन्स बंद किया जाए। इसका एक तरीका होता है, इनको बैठ के मसले हल किए जाते। फिर भी अपने मरीजों को हमें ही दुख है, उन मरीजों को जो क्रिटिकल, जिनको ज़रूरत है, हम उनको इमरजेंसी में सर्विस दे रहे हैं। फिर भी क्या कर रहे हैं, हमारे डॉक्टरों को सस्पेंड कर रहे हैं, नर्सेस को सस्पेंड कर रहे हैं, फिर भी हम कोई एक्शन नहीं ले रहे। और मैं इनको वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ, अगर मेरे हमारे वर्कर को कुछ भी हुआ, कोई लाठी चार्ज हुई, इन पे एक्शन हुआ, हम कोई कुछ नहीं देखेंगे। हम रोडों में निकल आएंगे, CM हाउस के, मिनिस्टर हाउसों के, वज़राओं के हाउसों के घरों में घुसेंगे, घेराव करेंगे। हुकूक से ज़्यादा कोई इधर सुस्ती नहीं होगी, हम खड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे। जो हमारे लास्ट टाइम जो 20 दिन प्रोटेस्ट को हुए थे, 25 तारीख को हमारा सेक्रेटरी हेल्थ से मुलाकात हुई थी और मिनट साहब मीट भी जारी किए थे। उन्होंने खुद कहा था कि हम हफ्ता दें, मसला हल कर देंगे। हमें पता था ये मसला हफ्ते में क्या, ये 2 महीने में हल नहीं करेंगे। हमने उनको 2 हफ्ते दिए, 2 हफ्ते पूरे हुए, हम अपने ज़ुबान के मुताबिक OPDयाँ शुरू की, काम शुरू किया। 2 हफ्ते के गुजरने के बाद मसले हल नहीं हुए, हम यहाँ के पूरा होकर बैठ गए। अब फैसला मिनट साहब मीटिंग भी वाज़ेह है, हेल्थ सेक्रेटरी का पैगाम भी वाज़ेह है कि हम हल करेंगे। इसका मतलब वो झूठे हैं वादों के। हमने वादे पूरे किए हैं, अपने काम भी किए हैं। अब हम जायज़ हैं, हम रोडों में खड़े हों, अपने मसले हल करवाएं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर वारिस अली, वाइस चेयरमैन YDA सिंध। हमारे जो है ना काफ़ी सारे मुतालबात थे ग्रैंड हेल्थ अलायंस की तरफ से और सारे जितने भी तंजीमें थी पूरे सूबे में। और मजलूम एक महकमा है हमारा, हमें कोई पूछता भी नहीं है। हमारे प्रोमोशन, स्टडी लीव्स, हमारी तनख्वाहें जब से पाकिस्तान बना है हम अंडर पेड रहे हैं, तो ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती थी। तो हमने हेल्थ मिनिस्टर साहब को पहली बार तारीख में हमें ये कोविड रिस्क अलाउंस की मद में हेल्थ रिस्क अलाउंस के नाम से हमें ये 2-3 रुपये इन्होंने देना शुरू किए थे। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या हुआ, इवन जो बजट पड़ा था जुलाई तक का, हमारे हुक्मरानों को रातों रात कौन सी टेंशन होगी, कौन सी इलाक आई जो इन्होंने बंद कर दिया, ज़्यादती कर दी हमारे साथ। और हमारी पूरी कम्युनिटी परेशान थी और हमारी ये रिक्वेस्ट है सिंध गवर्नमेंट से कि हमारे मुतालबात पूरे करें, हम हॉस्पिटल में चले जाएं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हॉस्पिटल, हमने कभी भी कैंसर OT हमने बंद नहीं की, इमरजेंसी थिएटर हमने बंद नहीं किए। इमरजेंसी में हम देखते हैं हर्निया के पेशेंट को कौन सी इमरजेंसी है, लेब कॉली को कौन सी इमरजेंसी है, OPD के पेशेंट नज़ले खांसी को कौन सी इमरजेंसी है, वो नॉट इमरजेंसी। अभी हम अपने दायरे में हैं। हम सिंध गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं, जितने आप एग्रेसिव रहोगे उतने हमसे भी कम उम्मीदें रखो मेरे भाई। जितने हमसे शफकत से पेश आओगे, हम तो बढ़ के आपके पास आएंगे। हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम तो मुलाजिम हैं। हम तो चाहेंगे आप शफकत का हाथ रख के हमें अपने बच्चों का पेट पालने दें, हमारे जायज़ मुतालबात पूरा करें। एक गरीब की 30-35 हज़ार तनख्वाह है, उससे आप 17,000 काटोगे, वो कैसे घर चलाएगा? खुदारा आपके तो एक नौकर की लाखों में तनख्वाह है। आप तो जहाज़ों में चढ़ते, आप तो अमेरिका और बरतानिया से कम किसी मुल्क में जाते ही नहीं हैं। हम तो अपने पेट के लिए परेशान हैं, रोज़ रोज़ आके खुदकशियाँ करते। खुदारा पब्लिक पे रहम करें। अगर इस मुल्क में एक भी भूखा सोता है सूबे में, तो इसकी जिम्मेदारी इस गवर्नमेंट के ऊपर है। तो गवर्नमेंट के चाहिए कि हमारा माली एहतसाल ना करे,
हमारे लोगों को प्रमोट करें, जायज़ मुतालबा दें और इन्हों की सैलरियाँ बढ़ाएं और इसको परमानेंट करें। थैंक यू। मेरी गुजारिश होगी अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार से कि खुदारा इन मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात को मंजूर करें, इनके रिस्क अलाउंस को बहाल करें, ताकि पूरे सिंध में जो लाखों करोड़ों मरीज़ सफ़र कर रहे हैं और ये मुलाजमीन और उनके अहले खाना सफ़र कर रहे हैं, इस मसले के हल के लिए इक़दामात हो सकें। कैमरामैन हुसैन हीरो के साथ मोहम्मद शहजाद भट्ट, सलामती न्यूज़, कराची।